द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल से आपको जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी PYQs होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा और आपके आगामी परीक्षा के लिए सभी प्रश्न उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी ज़्यादा समय की हम बर्बादी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ये भारत के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, विन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप जीके जीएस चैनल से, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज के हम इस सीरीज में जीके का सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे। मतलब कि डिस्कशन नहीं करेंगे, सुपर फास्ट रहेगा, प्रश्न आएगा, आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके समक्ष है क्या कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तब विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है वो है बौन झील। वो कौन सी झील है? बौन झील है। ठीक है, अगर हम लोग भारत में देखें, भारत में लवणता वाली अगर झील देखें, भारत में लवणता वाली झील, तो भारत में लवणता वाली झील है कौन? सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि नंदलाल बोस किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किए थे? तो चित्रकला के मार्ग में। ठीक है, चित्रकला की चीज में जो है नंदलाल बोस जो है वो अपना महारथी हासिल किए हुए हैं। अच्छा, बांसुरी कौन बजाते हैं? बांसुरी में विख्यात व्यक्ति कौन है? बांसुरी में, तो बांसुरी में विख्यात व्यक्ति है कौन? तो पन्नालाल घोष। कौन घोष? पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष है, पन्नालाल घोष है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे सवाल कहता है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की अगर हम लोग कुल लंबाई की बात करें तो गंगा नदी का कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। और बिहार में अगर गंगा नदी की लंबाई देखी जाए तो बिहार में है शायद 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर, यानी 480 के आसपास है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो नवाब की जो पदवी प्रदान की थी मुगल बादशाह, वो किसको किए थे? क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण की बात करता है। महापरिनिर्वाण कहने का मतलब क्या चीज? तो महापरिनिर्वाण कहने का मतलब कि मृत्यु। इस संस्कृत में बौद्ध भगवान बुद्ध का जो मृत्यु है उसको संस्कृत भाषा में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, और धम्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा गया है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन जो है वो ज्ञान को कहा गया है। तो गौतम बुद्ध जो ज्ञान देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उन्हें धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है संस्कृत के भाषा में। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। नेक्स्ट बोलता है कि कोलोरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलोरू झील कहाँ पे है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं? तो कुल 7 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं।
नेक्स्ट बोलता है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? पारसियों से लिया है। ठीक है, नवरोज का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो नवरोज जो है वो पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। यातिथि केसरी ने लिंगराज मंदिर उड़ीसा में नींव डालने का जो है प्रयत्न किए थे। नेक्स्ट, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो विखंडन पर काम करता है। और परमाणु का जुड़ना, परमाणु का जुड़ना परमाणु संलयन कहलाता है। परमाणु संलयन कहलाता है। विखंडन में ऊर्जा बाहर मुक्त होता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। ठीक है, और संलयन में ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए इसे ऊर्जा अवशोषण भी कहते हैं परमाणु संलयन की प्रक्रिया में। बोलता है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरोनू नदी के तट पर है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। किसके लिए? तो लुई 16वां जो था एक निरंकुश राजा था, इसी को वहां की जनता मार दिया था इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो बोलता है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन? फतेहपुर सीकरी। चलिए नेक्स्ट, बोलता है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में है। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 में होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ही क्या है? तो राजस्थान में ही है आपका ये सांबर झील है। ठीक है, सांबर झील जो कि भारत का सबसे अधिक लवणता वाली झील है, लवणता वाली झील है। नेक्स्ट, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन था? तो दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के। ठीक है, और शिवाजी प्रथम शासक रहे जो ये नौसेना का प्रयोग किए। किस सेना का? नौसेना का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय शासक थे शिवाजी। ऐसे तो चोलवंश भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज आप मारिएगा टिक। नेक्स्ट, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और केसरिया कहाँ पे है? तो केसरिया है आपका पूर्वी चंपारण में। ठीक है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। ठीक है, झारखंड में एक नामक जगह पड़ता है, जादूगोड़ा नामक जगह। जादूगोड़ा नामक जगह से यूरेनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यूरेनियम। और झारखंड जो है ये कोयला के मामला में नंबर 1 पर है। ठीक है, कोयला के मामला में नंबर 1 पर है। और झारखंड का जो हजारीबाग जिला है ये आपका अभ्रक के लिए प्रख्यात है। किसके लिए? अभ्रक के लिए प्रख्यात है। और आपका गया जिला का जो फल्गु नदी है वो भी अभ्रक के लिए प्रख्यात है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और यही दोनों को मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा, इसका निर्माण पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार है डेल्टाई की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी लंबाई 2525 किलोमीटर के ही या 2900 किलोमीटर के आसपास है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1924 में अलग किया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। रॉबर्टसन आयोग पर, किस आयोग पर? रॉबर्टसन आयोग पर। चलिए नेक्स्ट, तो आप ज्यादा सवाल नहीं है। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इस को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए टारगेट विद नित्यम चैनल को। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।